अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज क्या है भाई, पहले से लिखा हुआ है, समरूप कह दो, सिमिलर कह दो, एक ही बात। दो त्रिभुज आपस में समरूप है या कह दो कि सिमिलर है, दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। अगर कह दे पहले से सवाल में लिखा हुआ आ गया, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया पहले से ही कि हमारे पास दो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और एक का नाम क्या है DEF, और ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ये और ये समरूप है, मतलब एक रूप के हैं दोनों ही, बिल्कुल एक रूप के होने पर क्या होता है, बताया था स्टार्टिंग में ही, भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर होते हैं। अब कोण बराबर है तो कोण कौन बराबर, ध्यान देना भाई, नाम देखना है, संगत कोण बराबर है। संगत मतलब हो गया इसका पहला नाम तो इसका भी पहला नाम। ये जो एक्सरसाइज है अगली 6.3 है ना, इसमें बस यही आपको ध्यान रखना है कि चित्र का नाम सही होना चाहिए। नाम गलत लिखा तो कोण गलत हो जाएंगे। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोण के नाम देखकर हमें इनका लिखना है कौन किससे बराबर है। नंबर 1 पर कौन है, ए, नंबर 1 पर कौन है, इसका मतलब है कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के। अब क्यों है तो आप यहां लिख सकते हैं CPST, क्या लिखोगे, इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर है। त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ये है, अगर समरूप पहले से ही दे रखा था, जब भी हमारे पास ऐसा आएगा ना तो हम सभी कोण बराबर लिख सकते हैं, सभी भुजाएं बराबर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि B किसके बराबर है, E के। हम लिख सकते हैं कि C किसके बराबर है, F के। कारण क्या लिखोगे, CPST। इसका मतलब होता है हमारे पास जो त्रिभुज है वो समरूप है और समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज समरूप तो संगत भाग क्या हो गए, बराबर। अब संगत भाग में कोण भी आता है और भुजा भी आती है। अब यहाँ पर कोण तो हमने ले लिए, अब हम क्या लेते हैं, भुजाएं लेते हैं। भुजाएं एक ही लाइन में आती है यहाँ पर, क्योंकि भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमें क्या लिखना है, आगे के दो नाम बटा आगे के दो नाम, क्या लिखोगे बताओ, AB बटा DE बराबर क्या होगा, BC बटा EF बराबर क्या होगा, AC बटा DF, AC बटा DF। अगर मैंने पहला और लास्ट नाम लिया तो इधर से भी पहला और लास्ट नाम लेना है, जो इसका मतलब होता है, किसका मतलब होता है, CP का मतलब। CP मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर आपने शुरुआत के दो लिए तो यहां भी दो लो। CP मतलब होता है संगत भाग। CP का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, जिसको बोलते हैं संगत भाग। संगत में क्या है, पहले में पहला लो, दूसरे में दूसरा। यहां मैंने लिया पहला दूसरा तो यहां नीचे कितना आएगा, पहला दूसरा। अगर इसमें लिया मैंने दूसरा तीसरा तो यहां से लेंगे दूसरा तीसरा। अगर यहां से लिया पहला तीसरा तो यहां भी लेंगे पहला तीसरा। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, CPST। जब भी किसी त्रिभुज में ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना तो हम ये वाला लिख सकते हैं नीचे, और इसमें से कुछ भाग ऊपर आ जाए, जो नाम ऊपर आएंगे बाकी बचे नीचे लिखना आप। अब कैसा लिखना है, देखो उसके लिए हमारे पास 3 नियम है टोटल। कितने नियम है भाई, देखो यहां तो समरूप दिया हुआ है, यहां तो मैंने क्या लिख दिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों समरूप है तो आप इतना सारा लिख सकते हो। लेकिन अगर समरूप है ही नहीं, आपको समरूप सिद्ध करना पड़े, ये तो दिया हुआ था तो आप ये लिख सकते हो 6 चीजें। लेकिन अगर आपके पास दिया हुआ ही नहीं है, आपको सिद्ध करना है, तो आपको 3 नियम लगाने पड़ेंगे। कौन सा नियम है, SAS, SSS का नियम और AA का नियम। अब AA कह दो या ये कह दो, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। S मतलब होता है भुजा, S को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, और साइड का होता है S। और A मतलब होता है आपके कोण। A का मतलब क्या होता है भाई, कोण। कोण मतलब होता है एंगल, एंगल का A। एंगल का A लेते हैं, भुजा का S लेते हैं। हमें क्या करना है कि टोटल हमें भुजा है तो 2 भुजा जरूरी है, क्योंकि देखो कभी एक भुजा, अकेली भुजा कभी नहीं आएगी, पास में बराबर में एक भुजा और आएगी। तो भुजा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 या फिर 3, या तो 2 भुजा लेनी है या फिर 3 भुजा लेनी है। अगर 2 भुजा लिया तो एक कोण लेना जरूरी है, तो और या फिर केवल 2 कोण ले लो। आप ये नियम नहीं लगाना है, या ये नियम भी आपको नहीं लगाना, एक भुजा कोई नियम ही नहीं होता, और इसमें RHS है, ऐसा नियम नहीं लगता है। तो ये जो नियम है ना, ये नियम इसके अंदर नहीं लगते। AAS का नियम, ASA का नियम, क्योंकि देखो 2 कोण से काम बन रहा है, तो 2 कोण से काम बन रहा है ये और ये, S क्यों लगाना,
एस कभी अकेला नहीं आता है, एस के साथ एक एस और आएगा। आपको केवल ये 3 नियम लगाने, ये वाला और ये वाला। आपकी इच्छा है तो लिख दो। अच्छा है कि 2 कोण से ही काम चला लो, कि मैं तो क्या चलूंगा, केवल 2 कोण। 3 बोले तो 3 लगा दो, लेकिन लगाना नहीं है, आप 2 से ही काम चला सकते हो। तो हमारे मेन ये 3 नियम है। आपको इन 3 नियमों से क्या करना है, समरूप करना है। अगर नहीं है तो, समरूप नहीं है तो कैसे, देखो बताऊं आपको, देखो ध्यान देना। जैसे हमारे पास 3 तरीके, मैंने 3 नियम बता रहा हूं, कैसे देखो ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ, कहीं पर दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। सवाल में दिया हुआ हो सकता है, शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, किसी भी कारण से। आपको कारण भी लिखना है। देखो जैसे मान लो इस त्रिभुज का नाम है आपके एबीसी, क्या नाम है इसका, इसका नाम मान लो है PQR। हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR से। हमें पहले हर त्रिभुज में ऐसा लिखना है, अगर समरूप करना है तो। और अगर समरूप दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये लिख दो। लेकिन क्वेश्चन में पूछ ले, नहीं सर आपको समरूप करना है, सिद्ध करके बताना है कि समरूप है या नहीं। सीधा दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अब बराबर अब कह दे कि समरूप नहीं है, आपको सिद्ध करना है समरूप। तो जिसको सिद्ध करना है पहले उनका नाम लिखो। फिर जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण B किसके बराबर है, Q के। कोण C किसके बराबर है। अब यहां पर आपको लिखना है कारण। अब कारण कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन को पढ़कर देखना है आपको। सवाल में दिया हुआ भी आ सकता है, शीर्षाभिमुख कोण भी हो सकता है, 90 डिग्री कोण भी हो सकता है, कुछ भी है तो आपको दिमाग लगाना। उभयनिष्ठ भी हो सकता है, कॉमन भी आ सकता है, मतलब ये त्रिभुज इसके अंदर ही आ जाए। जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, वो यहां पर है, तो ये कोण ऐसा है जो इधर भी है और पूरे में भी है, तो कॉमन भी आपके आ सकता है। आपको यहां पर लिखना है कारण। ये कोण बराबर क्यों है, उसका कारण आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है, या चित्र में होता है या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। तो आपको वो कारण ढूंढना है और आपको 2 कोण बराबर करने हैं। जैसे 2 कोण बराबर कर लोगे तो आपको यहां पर क्या लिखना है, ए का नियम से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर समरूप आ गया उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जितने भी नियम है ना ये सब लिख सकते हो। लेकिन अब पता है कि ये तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, अगर मैंने ये लिख दिया है तो ये लिख दो, और ये लिख दिया है तो ये लिख दो, क्योंकि 3 तो कोण है और 3 ही भुजाएं हैं। अगर मैंने कोण का नाम यहां लिख दिया तो भुजाओं का नाम यहां लिख दो। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख देना है कि भाई जो A है देखो B Q के बराबर है, C R के बराबर, A किसके बराबर होगा, P के। A किसके बराबर होगा, P के। और क्या लिख सकते हो, AB बटा क्या लिखोगे, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AC बटा PR। ऐसा लिख सकते हैं। उसका कारण आप क्या लिखोगे, CPST। क्या लिखना है आपको, ये समरूप आते ही CPST लिखकर आप बाकी के सारे नाम यहां पर लिख सकते हो। जो नाम ऊपर आ गया उनको नहीं लिखना, क्योंकि वो तो हमारे पास दिए हुए हैं। जो नहीं दिए हुए ना उनका नाम हमें यहां पर लिखना है। ये पूछे तो लिखना है, नहीं पूछे तो आपको यहां तक ही चलना है। ये मैंने कौन सा नियम बताया, इसमें AA नियम बताया मैंने। अब देखो यही चीज सेम आपको, मान लो त्रिभुज का नाम है ABC और ये है आपका PQR। अगर कह दे कि जो भुजा का अनुपात यहां है वो इसमें है, और जो इधर है वो आपके इधर है, और कह दे कि कोण B जो है वो Q के बराबर है। देखो क्या नाम त्रिभुज का, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। एग्जाम में कह दे कि आपको सिद्ध करना है कि ABC और PQR समरूप है, आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें वहां से भुजाएं लेनी पड़ेगी, कोण लेने पड़ेंगे। आप लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको, AB बटा क्या लिखोगे, PQ। लिखा ना, AB किसके बराबर है, PQ के बराबर BC बटा QR। ऐसा क्यों है, पीछे आपको लिखना है इसका कारण। कारण जरूरी है, या तो आपके बुक में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, या चित्र में लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, या ऐसे लाइनें बनी हुई रहेगी। तो लाइन से भी कह सकते हैं, भी चित्र में दिया हुआ लिख सकते हो। अब एक कोण जो B किसके बराबर है, आपके Q के बराबर है, इसका भी आपको लिखना है कारण। ये दोनों बराबर क्यों है, सवाल में दिया हुआ है
उभयनिष्ठ है या 90 डिग्री का कोण है, क्या नियम है, क्यों बराबर है लिखना। ये लिख दिया, अब लिखते ही बताओ क्या नियम लगेगा, दो भुजाएं और एक कोण नियम, बताओ कौन सा लगेगा, एस ए, इसमें केवल तीन ही नियम है, ए एस एस और ट्रिपल एस का नियम। एस ए एस से हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है एबीसी जो है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर के। अगर समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। समानुपाती मतलब हो गया, क्या लिखोगे, अब यहां पर एक कोण आ गया, बाकी के दो कोण कौन से बचे हुए हैं, कोण ए किसके बराबर है, पी के, कोण सी किसके बराबर है, भुजा कभी अकेली नहीं आती है, दो भुजा यहाँ आ गई ना तो अकेली भुजा कभी नहीं लिखते, कोण अकेले अकेले आ सकते हैं लेकिन भुजा कभी अकेली नहीं आएगी, साथ में दो दो आएगी, दो भुजा यहाँ ऑलरेडी दे रखा तो भुजा के बारे में पूछेगा ही नहीं वो। तो ये कोण बराबर क्यों है, कारण क्या लिखोगे, सीपीएसटी। ये जैसे समरूप आए ना सब सीपीएसटी में आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर लिखा आ गया कि दो त्रिभुज समरूप है तो जितने भी नाम है आप लिख सकते हो। कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ डायरेक्ट ये त्रिभुज के समरूप है, इसका मतलब सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं समानुपाती। और पूछ ले कि समरूप करना है तो आपको ये नियम लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कारण लिखा हुआ अंदर, वो कारण को ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहां पर देख लो, इसका नाम है आपके एबीसी और इधर हम लेते हैं यहां पर पी क्यू आर। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर समानुपाती और ये भुजा इसके समानुपाती। अगर सवाल में आ जाए ऐसा चित्र बना हुआ है, ऐसे डिजाइन बना के दे दिया कि इसके बराबर है, हमने क्या पूछा कि ये और ये समरूप है या नहीं बताओ, तो हमें क्या लेना है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी किसके समानुपाती है, पी क्यू के, बी सी किसके समानुपाती है और ए सी किसके समानुपाती है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में। अब यहां पर ये कारण लिखना है, अब गिवन है पता नहीं क्या है, आपको क्या लिखना है, कारण क्यों है वो कारण आपको लिखना है। भुजा का नाप दिया हुआ है या दिया हुआ है या कोई कारण लिखना है, आपने वहां पीछे कारण देना है कि भाई क्यों बराबर है। जैसे ऐसा आया तो आप क्या लिखोगे यहां पर, एस 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 नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर इसने बोला समरूप ही सिद्ध करना है तो यहां तक ही क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब वो बोल रहे बताओ कि कोण बराबर है या नहीं है, तो हम लिखेंगे यस बराबर है। किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, पी के, बी किसके बराबर है, क्यू के, और सी किसके बराबर है, आर के। और कारण आपको यहां पर लिखना है सीपीएसटी। यहां सीपीएसटी होगा और यहां क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाकर देखना है कि कौन सा कारण लगा। पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू समांतर आर एस, मतलब कि ये भुजा जो है ये क्या नाम है, पी क्यू किस समांतर है, आपके आर एस के समांतर है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ये और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप सिद्ध करना है तो या तो ए नियम लगाओ या एस एस लगाओ, कुछ न कुछ नियम लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान है, हमारे पास क्या दिया हुआ पहले वो लिखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, जो दिया हुआ वो हमें लिखना है और सिद्ध करना है वो भी हमें लिखना है। हमें क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ये हमें सिद्ध करना है। अब चलते हैं यहां पर, देखो उत्पत्ति में, प्रूफ में चलते हैं, ध्यान देना इधर। हमें जिन त्रिभुज को समरूप करना है उन त्रिभुजों को लेना है। हमें यहां पर क्या लिखना है, त्रिभुज पी ओ क्यू एवं त्रिभुज एस ओ आर से। जैसे यहां पर देखो मैंने यही लिखा था, पहले ही बताया था ना आपको, हमें एवं लिखना है, एवं एंड से त्रिभुज का ऐसा नाम लिखना है, या तो ऐसे लिखो ऐसे लिखना है। लिखने के बाद आपको या तो ये या फिर ये करना है ताकि आपको ये वाली लाइन मिल सके। तीनों में से कोई भी एक नियम आपको लगाना है। तो देखो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है उसमें ये लिखा हुआ है समांतर रेखाएं। क्या लिखा हुआ है, अब समांतर रेखाओं से भुजाओं तो बराबर नहीं कर सकते हम। समांतर रेखाओं का मतलब होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर। तो रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे आपके, बराबर। मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, उसको बोलते हैं एकांतर कोण।
अल्टरनेट एंगल। रेखाएं समांतर, रेखाएं ये और ये रेखा समांतर है और ये रेखा से काट रही है, तो ये और ये कोण क्या होता है? बराबर। क्यों होता है? एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं क्या है? समांतर। तो रेखाएं समांतर एकांतर कोण। आप देखो ये वाला कोण भी ले सकते हो, ये वाला जो कोण है ना वो इसके बराबर होता है। कारण क्या लिखोगे? वर्टिकल ऑपोजिट, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? जब भी दो लाइन आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। आपके पास तीनों कोण आ गए, आप इसमें से कोई भी दो कोण लिख सकते हो, चाहो तो तीनों कोण भी लिख सकते हो। बताया था ना आपको, ए भी लिख सकते हो और ट्रिपल ए भी लिख सकते हो। मैं लिखूंगा पी से बराबर है एस के। आप क्या करना है? पी को बीच में ले आओ। क्या लिखोगे बताओ? कोण ओ पी क्यू बराबर है, अब मैंने पी को बीच में लाया तो यहां पर भी एस को बीच में लाओ, ओ एस आर। और यहां लिखना है कारण। बराबर क्यों है? तो हमें यहां पर लिखना है एकांतर कोण। क्या लिखना है? क्योंकि रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर। क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि पी क्यू किसके समांतर है? आर एस के। जब रेखाएं समांतर होती है और एक ऐसे काट रही होती है तो ये और ये कोण क्या होता है? बराबर। देखो जेड बन रहा है यहां पर, जेड बन रहा है ना से। रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर। अब यही चीज आप इधर भी लिख सकते हो, ये और ये बराबर है, ये कोण और ये कोण। क्या नाम है इसका? ओ नाम है इसका। तो ओ को बीच में लाओ, याद रखो ओ ऑलरेडी बीच में है, तो हमें क्या लिखना है यहां पर? कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर के। कारण लिखना पड़ेगा आपको। कारण है शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखना है? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहां पर दो कोण हो गए, आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, उसमें भी क्या आएगा? एकांतर कोण। लेकिन हम दो कोण से काम बन रहा है तो हमें यहां पर क्या लिखना है? ए नियम से। क्या लिखेंगे हम यहां पर? ए नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज पीओ क्यू समरूप है किसके? एस ओ आर के। अभी बताया वही नियम, दो कोण से हो गया काम, आपको बन गया। वो नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो नियम मैंने बताया ना ये वाले, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए हमें कि भेजा में पड़ी नहीं पड़ी कि मैं मुझे। अब ये देखो तो इंपॉर्टेंट सवाल देखो, ध्यान देना। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है भाई? समलंब मतलब होता है ट्रेपेजियम। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम और हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसका मतलब होता है जिसका एक जोड़ा क्या होता है? समांतर। जिसका एक जोड़ा समांतर हो उसको बोलते हैं समलंब। केवल यही समांतर है, इधर होती ना तो समांतर हो जाता। केवल एक जोड़ा पैरेलल, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें तो वो लिखा हुआ है AB किसके समांतर है? DC के। तो यहां लिखना है DC। AB और DC क्या है? समांतर। ये रेखाएं आगे कितना भी जोड़ दो कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब ये बोला है इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण डायगोनल, इसके जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। इसके जो विकर्ण है वो दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। कहां पर काट रहे हैं? ओ पर, यहां पर। और हमें ये सिद्ध करना है, समानुपाती करना है। देखो मैंने अभी नियम बताया था आपको, अगर आपको समानुपाती करना है तो कोण क्या होने चाहिए? इस नियम से कर सकते हैं। अगर आपको मतलब जो उत्तर है ना वो ऐसे लाना है भिन्न के अंदर, भिन्न के अंदर आपको उत्तर लाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोण क्या करने पड़ेंगे? बराबर करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं। कौन सा वाला? ये और ये। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो नाम है ना AO CO BO सब यहाँ पर आ रहे हैं। AO BO CO DO आ रहा है ना, ये अंदर वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। तो देखो पहले मैं लिखता हूं हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है? AB समानांतर DC, जिसका मतलब होता है ABCD क्या है? एक समलंब। ABCD इज ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। और हमें करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। हमें अगर ऐसे भिन्न में लाना है तो पहले आपको इन दोनों को समरूप करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे नाम आएंगे। कहां पर? CPST में नाम आएंगे। वो नियम आपको ध्यान से कर सकते हैं। देखो ध्यान लगाना,
उपपत्ति में हमारे पास दो त्रिभुज है, बताओ नाम क्या है? एक ये वाला एक ये वाला, एओबी और सीओडी। क्या नाम है? त्रिभुज एओबी एवं त्रिभुज सीओडी से हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? समरूप करना पड़ेगा। अब समरूप कैसे करेंगे? इसके लिए देखो, मैंने जस्ट अभी पहले वाला क्वेश्चन बताया था आपको, रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर। अब यहां भी समांतर था और यहां भी आपके क्या दे रखा है? समांतर। रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर। इसका मतलब है कि इसमें ये वाला जो कोण है ना, वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि रेखाएं समांतर। तो ये देखो जेड बन रहा है यहां पर, तो हमें यहां पर क्या लिखना है? ए और सी कोण लिखना है। तो ए को बीच में लाओ, तो क्या क्या लिखोगे? कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के। कारण क्या लिखोगे? कारण लिखना बताया था मैंने आपको। क्या कारण है? एकांतर कोण। अब दूसरा नाम आप इधर से ले सकते हो, हम चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हमें यहां पर क्या लिखना है? ओ को बीच में लिखना है। क्या लिखोगे? ए ओ बी बराबर है आपके सी ओ डी के। कारण क्या लिखने वाले हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे हम? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बताओ क्या नियम लगा? ए नियम। इधर ध्यान लगाओ, क्या नियम लगा? ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब आगे के दो नाम देखो, यहां पर सब में ओ को पीछे लिखा हुआ है, तो हम भी ओ को क्या लिखेंगे? पीछे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ए ओ, इधर ए ओ, इधर इधर क्या नाम है? सी ओ। फिर क्या लिखोगे? बी ओ बटा डी ओ। ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या लिखोगे? बाई सीपीएसटी। अब बाई लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो बाई लिखो, नहीं तो क्या लिखो? ओनली सीपीएस। क्या ये मैच हो रहा है यहां पर? एओ आ गया लेकिन बीओ यहां पर भाग में नहीं आया, यहां पर क्या आ गया? सीओ आ गया। हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा करें। क्या करेंगे? यहां पर सही कर देंगे। अगर सही मिल रहा है तो यही तक लिखना है, और नाम मैच नहीं हो रहा, ये इधर है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा। क्या करना है आपको? तिरछा गुणा करना है। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या लिखोगे? एओ इंटू डीओ। इधर इधर गुणा करना है, इधर गुणा करेंगे क्या आएगा? बीओ इंटू सीओ। देखो एओ का एओ, अब ये गुणा किस में जाएगा? भाग में, तो क्या आएगा? बीओ। इधर कौन है? सीओ, भाग में कौन जाएगा? डीओ। ये देखो यही चाहिए था, ये आ गया। हमें यहां लिखना इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव। आकृति 6.31 ये रहा, चित्र बना हुआ है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है। मैंने बताया ना, अभी तो क्वेश्चन नहीं बताया आपको। जब इंटू में लिखा हुआ ऐसा लिख सकते हैं, लिखा ना ऐसा इंटू में, ऐसा लिख सकते हो, गुणा भाग में लगा लगा ऐसा लिख सकते हो। तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करने वाले। यहाँ कुछ नहीं, देखिए पॉइंट लिखा हुआ ना, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटू। ऐसे लिखा हुआ वो समझ लो। हमारे पास क्या है भाई? दिया हुआ। हमारे पास क्या है? दिया हुआ। हमारे पास क्या दिया हुआ है? ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ये तो हमारे पास दिया हुआ है, और हमें करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? कोण ए किसके बराबर होगा? सी के। बी किसके बराबर होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोण बराबर करने, मैंने अभी बताया था, कोण का नाम आना चाहिए। कोण का नाम आने के लिए यहां पर क्या आएगा? दो भुजाएं और एक कोण। क्या लेना है? दो भुजा और एक कोण लोगे, ये नियम लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तीनों आपको रटने हैं कि मुझे ये ज्ञात करना है तो ये लाना है, ये ज्ञात करना है तो ये लाना है, ये ज्ञात करना है तो मुझे दो कोण लाने हैं। तो आप एक कोण और दो भुजाएं ले आओ तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। देखो ध्यान है ना, उत्पत्ति में हमारे पास दो त्रिभुज है, इसका नाम है एओडी और क्या नाम है? सीओ बीओ से कह सकते हो। क्या नाम है? त्रिभुज एओडी व त्रिभुज बीओसी से हमें यहां पर क्या करना है?
दो भुजा और ये कोण बराबर करना। कोण तो देखो यहाँ लिखा हुआ ये रहा, ये कोण और ये कोण, इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या नाम बताओ इसका? कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। कारण क्या लिखने वाले हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखना है? शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर कोण तभी आता है जब रेखाएं समांतर हो। रेखाएं समांतर नहीं लिखा हुआ, अगर ये और ये समांतर होती तो ये और ये कोण बराबर लिख देते, यहाँ समांतर लिखा हुआ है नहीं। अब हमारे पास ये लाइन दे रखी है, बताओ इसका क्या नाम है? ये अलग से आपको लिखना, यही लिखना है। इसी में क्या लिखोगे? OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? दिया हुआ है। अब देखो सवाल के साथ चलना है। देखो AO के नीचे क्या नाम आना चाहिए? बताओ AO के नीचे किसका नाम आना चाहिए? BO का। यहां से देखना है AO के नीचे BO का नाम आना चाहिए। तो मैं लिखता हूं OA। अगर नाम नहीं आ रहा है तो फिर हमें नाम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पर त्रिभुजों के नाम चेंज करने पड़ेगा। क्या आ रहा है कहते हो? ध्यान दो, OA के नीचे क्या OB आ सकता है? क्या आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर से नाम चेंज करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है पहले आप ये वाला कर लो, ताकि देखो अब क्या करेंगे? अब नाम क्या होगा? BOC नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? COB लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम नाम चेंज कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कोण AOD बराबर है कोण COB के। अब देखो AO के नीचे किसका नाम आएगा? CO का। तो यहां पर देखो AO लिखा हुआ ना, क्या नाम लिखूं मैं? CO लिखूं यहां पर, या CO लिखो उस लिखो, एक ही बात है। अब इधर कौन बच गया? ये तो इधर आ गया ना, इधर कौन बच गया बताओ? OD। अब ये गुणा किसमें जाएगा? भाग में। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको हम यहां पर लिखेंगे। क्या लिखोगे यहां पर? OA बटा OC बराबर OD बटा OB। और आप मैथ भी कर लो, आगे के दो नाम बटा आगे के दो नाम, पीछे के दो नाम बटा पीछे के, मैच हो रहा है। तो आप यहां पर लिखना है, क्यों हुआ ऐसा? लिखना है समीकरण नंबर 1 से हम यहां से लेके आए। तो मैंने बोला त्रिभुज का नाम से ही लिखना है, गलत हो जाएगा नहीं तो। अब बताओ यहां पर क्या नियम लगा? एक कोण और दो भुजाएं, एक कोण और दो भुजाएं कहां पर होती है? क्या नियम लगेगा? SAS से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD समरूप है COB के। अगर समरूप है तो संगत भाग क्या होंगे? बराबर। ये देखो A और C बोला है, और यहां देखो नाम भी मैच हो रहा है। आगे A आगे कौन है? तो A किसके बराबर है? C के। इसके लिए आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर B किसके बराबर है? D के। यहां D नंबर 3 पर और यहां B नंबर 3 पर, तो D किसके बराबर है? B के। कारण क्या लिखोगे आप? CPST, SCPST हो जाएगा। आकृति 6.35 में हमारे पास दे रखा है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? समरूप है, सिमिलर है, कह सकते हो समरूप है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। और दो मान भी दे रखे हैं, वहां लिखे हुए भी है। और हमें ये तीन कोण क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। पहले हम यहां लेते हैं दिया हुआ, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अगर समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होती। और क्या दिया हुआ है आपके? कोण BOC जो है वो दे रखा है कितना? 125 डिग्री। और CDO जो है बराबर दे रखा है 70 डिग्री। ये दो हमारे पास दिया हुआ है और हमें करना है ज्ञात। हमें तीन कोण ज्ञात करने हैं, कोण DOC, कोण DCO और हो जाएगा आपके AOB, OAB। ये तीन कोण हमें ज्ञात करने। देखो ध्यान लगाओ उत्पत्ति में। सबसे पहला जो कोण हमें ज्ञात करना है वो है DOC, मतलब ये वाला कोण। ध्यान देना भाई, इधर हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये और ये जो है ना वो है रेखिक कोण युग्म। सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ये रेखा से काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसको बोलते हैं रेखिक युग्म, लीनियर पेयर कहते हैं। हमें यहाँ पर लेना है कौन सा कोण?
एक तो ये DOC और एक वो क्या नाम है BOC। इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है आपके 180 डिग्री। कारण होता है रेखिक कोण युग्म या रेखिक युग्म कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। अब देखो DOC तो हमें ज्ञात करना है, ये तो हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। और BOC कितना दे रखा हमारे पास 125 डिग्री बराबर 180, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो DOC का जो मान है वो होगा 180 माइनस 125, घटा दो। तो DOC का मान कितना आएगा 55 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है DCO, ज्ञात करना है। DCO मतलब हो गया आपको ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। इस कोण का मान कितना है ये ज्ञात करो। देखो त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग बाहर बने तीसरे कोण एक्सटीरियर कोण के बराबर होता है, मतलब एकांत मतलब बाह्य कोण के बराबर होता है। हमें यहाँ पर लिखना है ये कोण और ये कोण, एक तो है आपका CDO, लिखा हुआ नहीं ये रहा CDO 70 डिग्री, एक तो हो गया भाई आपका CDO कोण CDO, और एक ये वाला DCO। इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है कितना 125 डिग्री। तो बोलते हैं बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण ऐसा कह सकते हो, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल। त्रिभुज के अंदर बन, जब ये नियम है ये वाला, जैसे त्रिभुज है तो अंदर बने दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने बहिष कोण के बराबर होता है। 9th क्लास में था, आपके क्लास 9 में था ऐसा। अब देखो CDO कितना है, CDO कितना है 70, ये कितना है, और DCO क्या करना है हमें ज्ञात करना है। ये प्लस का उधर भेज दो किसमें आ जाएगा, तो ये आएगा DCO जो है वो हो जाएगा 125 माइनस 70, कितना होता है 55 डिग्री। अब मुझे ज्ञात करना है OAB, ज्ञात करना है मतलब इस त्रिभुज का ज्ञात करना है। देखो यहां पर कोई कोण दिया हुआ है नहीं, तो ज्ञात करने क्या करें हम, इसका यूज करेंगे, इस त्रिभुज का यूज करेंगे। देखो हमारे पास एकांत कोण काम नहीं आएगा, एकांत कोण तभी काम आता है जब रेखाएं समांतर हो। अब यहाँ समांतर दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है ये वाला। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज DOC समरूप है OBA के, क्या नाम है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA। इसके बारे में आपको कल ही बताया था कि जब भी त्रिभुज समरूप होता है संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, मतलब O के बराबर, D B के बराबर और C A के बराबर। C का नाम लिखे बीच में, OCD कह दो या DCO कह दो, नाम लिखा हुआ ना आपके DCO। DCO किसके बराबर होगा, इसके बराबर। OAB किसके बराबर होगा आपके, OAB के बराबर। क्यों होता है कारण बताओ, CPST बताया था ना कल ही, जब भी समरूप ऐसा लिखा हुआ है ना उसके बाद सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं समानुपाती, और कारण क्या लिखना है आपको, CPST। अब देखो जितना DCO उतना ही OAB। DCO कितना है 55, तो OAB भी कितना होगा 55 डिग्री। ये भी कितना आएगा आपके 55 डिग्री। त्रिभुज PQR है हमारे पास, त्रिभुज कौन सा है भाई PQR। तो मैं यहां लेता हूं त्रिभुज PQ और R। इसमें लिखा हुआ है PR और QR पर दो बिंदु है S और T। PR पर कौन है S, PR कहां पर ये रहा, कौन सा बिंदु है PR पर, S बिंदु है, और QR पर कितना है T बिंदु, ये रहा QR, और यहां पर कौन सा बिंदु है आपके T बिंदु है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊं यहां पर ऐसे, ये मान लो मैंने मिला लिया। अब यहां पर ये बोला गया है हमें इनको क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है इनको हमें, देखो ध्यान देना, हमारे पास पहले तो सवाल में क्या दिया हुआ वो लेना है। बताओ क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, कोण P जो है वो है RTS के बराबर। ये जो कोण P जो है ना ये किसके बराबर है, RTS के बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर।
और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के, और ये करना है, आपको सिद्ध करना है। इधर ध्यान लगा ले। अब हम चलते हैं उत्पत्ति में, प्रूफ में। जिसको सिद्ध करना है ना उसको पहले लिखो, ये और ये त्रिभुज। तो हमें यहां लिखना है त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस से, फ्रॉम ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस। दो चीजें बराबर कर लो। ये तो पहले से ही दे रखा है। इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, ये हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है। तो आपको लिखना है सेम लाइन, कोण P किसके बराबर है? RTS के। कारण क्या लिखोगे? सवाल में दिया हुआ है, गिवन, सवाल में दिया हुआ। दूसरा पॉइंट बताओ, ये कोण, ये R कोण, जो छोटे वाले में भी आ रहा और बड़े वाले, ये कॉमन है। आप लिख सकते हो कोण C जो है वो कॉमन है। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब ऐसा तो दोनों में आ रहा है। कोण R कौन सा है? R। कोण R इधर भी है और कोण R दोनों में कॉमन आ रहा है। यही कोण इसमें काम में ले रहे हैं और यही कोण बड़े वाले में भी काम में ले रहे हैं। तो R क्या आ गया? आपके कॉमन आ गया। बताओ नियम क्या लगा? ए नियम। ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज। तो मैं यहां लिख रहा हूं सवाल में दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं भाई? पैरेललोग्राम। ये समांतर क्या नाम का? ABCD लेते हैं, A B C और ये हो गया आपके समांतर चतुर्भुज। जिसका मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर है। अब ये बोला है कि हमें क्या करना है? AD को बढ़ाना है E तक। AD को बढ़ाओ। हम क्या करते हैं? यहां पर AD को बढ़ाते हैं। यहां पर क्या किया मैंने? AD को बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया AD को? E तक। मान लो कि यहां पर हमारा पॉइंट E आ चुका है, मैंने E तक बढ़ाया। आई क्या लिखा हुआ है? BE भुजा CD को F पर काट दे। BE भुजा, कौन सी भुजा बोला इसने? BE। ये रहा B और ये रहा E। B और E को मिला लो, ये हो गया BE। BE को CD पर F पर काटते हैं। तो क्या बोला है? CD पर कहां काटते हैं? F पॉइंट पर काटते हैं। यहां पर कौन सा पॉइंट है? F पॉइंट है। आगे क्या बोला है? हमें ये सिद्ध करना है। हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ए से कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। देखो ध्यान दो, इधर भुजाओं के नाप तो दे नहीं रखे। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ए से हो जाते हैं, भुजाओं के नाप बहुत कम ही देता है। इधर ध्यान लगाना। उत्पत्ति में हमें जिनको सिद्ध करना है उन्हीं त्रिभुजों को लेना है। बताओ कौन सा त्रिभुज है? ABE एवं त्रिभुज CFB से, फ्रॉम ट्राइंगल AB एंड CFB। तीन चीजें बराबर करनी, तीनों यही से मिल जाएगी आपको। इसका A और इसका C। कौन सा? ध्यान देना भाई, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। देखो ध्यान दो, इसका तो A, देखो आगे नाम से मन चल जाएगा आपको। एक से बराबर है, मतलब ये कौन और ये कौन क्या है? हमें लिखना है कौन BAE बराबर है कौन FCB। A और C नाम बीच में लाओ, बराबर है। कारण क्या लिखोगे बताओ? यहां पर दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो हमें यहां पर कारण लिखना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर।
ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आमने सामने कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। दूसरा बताओ बी एफ के बराबर है, ये जो बी है इसका बी और इसका एफ बराबर है, कारण हमें पता नहीं कौन सा कारण है। तीसरा नाम लेते हैं ई किसके बराबर है, बी के। ये जो ई है ये कोण जो है उसके बराबर है आपके, इसका तो ई और उसका बी, इस बड़े वाले का तो ई ये वाला और इसका बी, इस त्रिभुज का बी। तो हमें यहां पर लिखना है हाँ एकांतर कोण, कोण ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ के, इसका तो ई और उसका बी। एक त्रिभुज ये वाला एक ये वाला है, इस वाले का तो ई और इस वाले का बी, कारण क्या लिखोगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों बताओ, यहां पर हमारे पास ये क्या है समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समांतर, और देखो ये जेड बन रहा है जेड, तो ये और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण, क्योंकि एडी समांतर है आपके बीसी के, जब रेखा है समांतर एकांतर कोण बराबर। अब यहां क्या नियम लगा, ए नियम, कौन सा नियम लगा, ए से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप है सी एफ बी के, यही चाहिए था हमें। आकृति 6.39 वो दे रखी, इसमें बोला है कि एबीसी और एएमपी दो क्या है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज है 90 डिग्री और ये वाला त्रिभुज है तो 90 डिग्री, और हमें यह सिद्ध करना है। देखो अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भाग क्या होंगे बराबर, तो ये आपको लिखना है कॉपी में वापस से, ये हमें सिद्ध करने में लिखना है। और बताओ क्या दिया हुआ वो भी मैं यहां लिख देता हूं, क्या दिया हुआ है, ए का नाम है एबीसी और ए का नाम है एएमपी, ये क्या है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है समकोण त्रिभुज। इसमें कोण बी है और कोण एम है, ये कितना डिग्री के हैं 90 डिग्री, बी 90 और एम 90, और हमें ये चीज क्या करनी है सिद्ध करनी है, समरूप करना है। देखो इसी के नाम है सी ए बटा पी एन बी सी बटा एम पी, तो अगर आप ये करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सीपीसीटी में, सीपीएसटी में आ जाएगा। देखो ध्यान दो उपपत्ति में पहला काम है हमें त्रिभुज को क्या करना है समरूप करना है, किसको करना है इन दोनों को। तो आपको क्या लेना है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी के, हमें करनी है तीन चीजें, दो चीजें बराबर कर दो, ए से हो जाएगा काम। बताओ कौन कौन सा नाम लेते, पहले तो कोण लो 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री तो कौन सा है, इसका बी 90 है और इसका एम 90 है, इसका बी 90 है और इसका एम 90 है, तो हमें बी को रखना है बीच में, एम को रखना है बीच में, क्या लिखोगे कोण एबीसी बराबर होगा कोण बराबर होने का कारण 90 डिग्री। दूसरा बताओ और कोण ए, ये कोण इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो कोण ए क्या है आपके कॉमन, इसको हम बोलते हैं कॉमन, और क्या लिखोगे यहां पर आप उभयनिष्ठ। आप चाहो तो ए को बीच में लाकर बी ए 6 के बराबर है एम ए पी ऐसा भी लिख सकते हो, उनका कॉमन है, तो आप ऐसा लिखो सिंपल, ए क्या है कॉमन आ रहा है। बताओ क्या नियम लगा, ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के। अगर समरूप है संगत भाग क्या होंगे बराबर, मतलब ये लिख सकते हो आप सी ए पी ए, देखो ये रहा पहला और तीसरा नाम, पहला और तीसरा नाम क्या लिखोगे सी ए बटा पी ए बराबर क्या है बी सी बटा एम पी, ये देखो पीछे के दो नाम बी सी बटा एम पी। कारण क्या लिखने वाले हो आप यहां पर सीपीएसटी, क्या लिखने वाले हैं सीपीएसटी, आएगी भेजा और कोई दे रहा है, दो नाम लिखना है, दोनों यहां भी जोड़ा है, एक 90 ने कॉमन, ज्यादा बताया रहा है। जैसे समरूप आता है तो आप कोणों के नाम भी लिख सकते हो और भुजाओं के नाम भी
बस यहां तक पहुंचना। समरूप आने के बाद तो 6 नाम में से जो आपको जो पूछा है वो लिखना है। आकृति 6.40 हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है? आपके नियम है कि जब भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर। बस ये इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना। अब क्या है, यहां पर दो शीर्ष लंब भी दे रखे हैं, यहां पर देखो ये रहा और ये रहा, 90 डिग्री कोण दे रखे हैं। और हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। जो दिया हुआ पहले वो लिखेंगे यहां पर हम। तो पहले हमें लिखना है क्या दिया हुआ है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है? ए बी जो है वो ए सी के, दूसरा जो है एडी जो है एडी लंब है बीसी पर एवं ईएफ लंब है एसी, मतलब 90 डिग्री कोण है। ये भी 90 डिग्री और ये भी। ध्यान देना भाई, अगर ये आपके 90 डिग्री इधर है ना तो 90 डिग्री इधर भी है, वो इधर है तो इधर भी, इसका भी आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इधर ही होता है 90 डिग्री। और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है आपको? कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? ईसीएफ के। ये क्या करना है भी आपको? सिद्ध करना है। बिल्कुल सिंपल है, वही ए ऐसे करेंगे। देखो पहले तो त्रिभुज की आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा त्रिभुज बोला है। एक बोला है इसने एबीडी, एबीडी मतलब हो गया ये त्रिभुज। एक त्रिभुज कौन सा है? ये वाला, माइंड रखना है। दूसरा क्या नाम है? ईसीएफ, ये वाला। एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दो त्रिभुजों को हमें लेना है। तो यहां लिखते हैं हम उत्पत्ति। बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान दोगे, सिंपल है। क्या नाम है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी एवं त्रिभुज ई सी एफ से हमें दो कोण बराबर करने हैं। यही से देख लो, सब यही दिख जाएगा आपको। देखो यहां पर डी 90 है, यहां पर एफ 90। कौन सा? बी और एफ। कौन सा नंबर है? बी, डी और एफ। डी को बीच में लाओ। क्या लिखोगे यहां पर आप? ए डी बी बराबर है ई एफ सी के। कारण क्या लिखने वाले हो आप? 90 डिग्री। और यहाँ चिन्ह बनाया, ऐसा लंब का चिन्ह बनाया, ऐसे 90 डिग्री कौन है? एक और बताओ कारण। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन देखो हमारे पास एक लाइन दे रखी है। क्या लाइन है? ए बी किसके बराबर है? अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों कोण भी, लेकिन ये कोण आ रहा है इसमें और ये कोण आ रहा है, काम आ जाएगा। कोण बी किसके बराबर है? सी के। बी किसके बराबर है? आपको लिखना है कोण बी जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। कारण क्या लिखोगे? सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। ये कोण आ गया इस त्रिभुज में और ये कोण आ गया इस त्रिभुज में, ऑटोमेटिक चला गया उधर। तो बताओ नियम क्या लगा? ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है भाई? एबीसी। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? यहां पर हम एबीसी त्रिभुज लेते हैं। ये रहा अभी त्रिभुज हमारा, कौन सा? एबीसी। इसका नाम हम लिख देते हैं। क्या नाम है इसका? ए बी और सी। इसने बोला है कि बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है। बीसी पर कौन सा बिंदु है? एक ये हो गया अभी आपके डी बिंदु। इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी और बीएसी बराबर है। क्या बोला इसने? सवाल में दिया हुआ, बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है? कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। ध्यान देना, क्या बोला है? एडीसी। अब एडीसी कहां है? देखो ध्यान देना भाई, ए आपका ये रहा, ए डी ए डी सी, ये रहा। इसका मतलब हुआ ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है किसके बराबर है? इसके बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर है। और हमें करना है, ये सिद्ध करना है, हमें करना है सिद्ध।
क्या सिद्ध करना है, CA² बराबर CB इंटू CD, वो पॉइंट का मतलब इंटू ही है। देखो हमें इस तरह चलना, देखो यहां पर अभी हमने करवाया था, देखो ध्यान देना, जो नाम यहां पर है उसी के कौन है ना। देखो मैंने यहां पर इनको लिखो, इनको बात एक ही है ना, यहां लिखा ना ABDECF, तो यहां पर देखो ABDCF आ गया, इसको हम त्रिभुज के नाम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपको जो त्रिभुज समरूप करने हैं वो कौन से है, इस कौन से ही देख लो, कौन से ही हमें नाम लेने। तो हमें क्या करना है, उत्पत्ति में, मतलब उत्पत्ति में कौन से दो त्रिभुज लेंगे, जो कोणों के नाम है वही त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज BAC से। अब इनके नाम ले रहे हैं तो एक कोण तो यही दे रखा आपके, देखो एक तो ये त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, एक तो छोटे त्रिभुज में चलना और एक बड़े त्रिभुज में चलना। इसमें देखो एक तो ये लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ बताओ, कोण ADC जो है किसके बराबर है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। अब एक और बताओ, कोण C, ऐसा कौन है इस छोटे वाले में भी आ रहा और बड़े वाले में भी आ रहा, क्योंकि हम इसकी और बड़े वाले की बात कर रहे हैं। C कौन कॉमन है, देखो ये रहा, C इधर भी है, C इधर है, A पूरा नहीं आ रहा है, A का नाम तो ले लिया, A इतना सा ही आ रहा है इधर, इसलिए क्या करेंगे हम C को बीच में ले आएंगे। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पर हम, कहते हैं तो सीधे ही कोण C जो है वो क्या है, कॉमन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ये कॉमन है। ये क्या आ गया अभी आपके, बताओ क्या नियम लगा, ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन है, इसमें भी आ रहा और बड़े वाले में भी आ रहा, क्या नियम लगा, AA नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC समरूप है BAC के। अगर समरूप है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, जैसे हमने यहां पर किया था अभी, देखो ऐसे लिखा था ना, ऐसे आपको भिन्न में लिखना है। तो देखो ध्यान देना, यहां पर जो है ना CA पे लिखा, क्या लिखा हुआ है, मतलब CA पर ज्यादा ध्यान देना आपको। अब देखो CA कहां पर है, पहला और तीसरा नाम, तो मैं यहां लिखता हूं पहला और तीसरा नाम, इधर से क्या लिखें, पहला और तीसरा नाम। अब देखो CA हमने यहां से तो ले लिया, अब CA इधर कहां पर है, सेकंड और थर्ड पर है, तो पहले नाम इसका आएगा, बाद में नाम उसका आएगा। तो दूसरा तीसरा नंबर कौन सा बताओ, ये नंबर क्या नाम है, CD, और ये नाम क्या है, CA। ऐसा क्यों है, लिख सकते हैं CPST। अब हमें करना है तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, इसको से गुणा कर लो, CA इंटू CA क्या होता है, इसको से गुणा कर लो, CB इंटू CD, भेजा मैं, ये के बाद बस एक लाइन तो एक्स्ट्रा है, और कौन से नाम लेने हैं वो भी यहां दिया हुआ, CA पर ज्यादा ध्यान देना है। पहले इधर का CA लेंगे, देखो CA कहां पर है, नंबर 1 3 पर है और नंबर 2 3 पर है। पहले हम लेंगे 1 3 नंबर, इसका भी 1 3, इसका भी 1 3, फिर इसका दूसरा तीसरा, इसका भी ऐसा नंबर लेंगे, लेकिन पहले नाम इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज पहले ये है तो उसका नाम आपके पहला है। आहिर भेजा में की लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जो भूमि पर छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर। खंबा दे रखा है, खंबे की लंबाई है 6 मीटर और छाया कितनी है, 4 मीटर। तो देखो ध्यान देना, ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान देना भाई, देखो एक खंबा कितना है, खंबे की लंबाई कितनी, 6 मीटर, और छाया की लंबाई कितनी है आपके, 4 मीटर। ऐसे बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखने वाले हैं, ये तो है भाई आपके 6 मीटर और ये दे रखा है 4 मीटर। उसी समय यहां लिखा हुआ है देखो, उसी समय सेम टाइम, उसी समय मीनार भी है, तो मीनार थोड़ी बड़ी होती है, तो मीनार को हम लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी भुजा लेते हैं। यहां पर ये है भाई आपके मीनार, सेम जमीन पर है, ये मीनार है, और ये मीनार क्या दे रखी है आपके, छाया। अब देखो ध्यान लगाना भाई, ये बोला है कि छाया की लंबाई कितनी है, 28। अगर छाया की लंबाई 28 है तो बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी उसी समय सेम टाइम पर।
जैसे मान 2 व्यक्ति साथ साथ चल रहे हैं, छोटा व्यक्ति है तो कम छोटी छाया होगी, बड़ा व्यक्ति है तो बड़ी छाया होगी। अनुपात क्या रहता है, दोनों का सेम रहता है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिला लेते हैं। हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, ए का नाम हो गया आपके ABC और ए का नाम हो गया अभी आपके PQR। और हमें क्या करना है, ज्ञात करना। पहले यहां पर लिखेंगे दिया हुआ, पहले हमें क्या लिखना है, यहां पर दिया हुआ। क्या दिया हुआ बताओ। पहला कौन है, स्तंभ दे रखा है, खंबे की लंबाई। पहले यहां पर देखो लंबाई भी है और साथ में इसकी खुद की लंबाई और छाया। फिर है मीनार, मीनार की लंबाई और फिर आपके छाया की लंबाई। ये कितना है बताओ, 6 मीटर और ये कितनी है, 4 मीटर और ये आपके 28 मीटर। तो ये कितनी होगी, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। देखो ध्यान देना भाई, ये इसका 7 गुना, तो ये भी इसका 7 चौक 28, 7 छंग 42। डायरेक्ट तो ये उत्तर है, लेकिन हमें अगर ज्ञात करके निकालना है तो देखो ऐसा करेंगे हम। देखो उपपत्ति, इधर ध्यान लगाओ। हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। क्या नाम है इसका, ए का नाम है ABC और दूसरे का नाम क्या है आपके PQR। वही AA नियम लगाएंगे। पहला, ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री है, इसका तो B 90 है और इसका Q 90 है। देखो वो त्रिभुज अलग है, वो त्रिभुज अलग है। अलग अलग होने के कारण आप शॉर्ट में नाम लिखो तो भी चलता है, लेकिन एक ही त्रिभुज के अंदर ही 2 नाम आ जाए तो फिर आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर ये अलग त्रिभुज है, वो अलग त्रिभुज है, नाम भी अलग अलग है, तो ये B है और ये क्या आ गया आपके Q आ गया। क्यों बराबर है, कारण लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों आया, हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई जो होती है ना हमेशा 90 डिग्री में होती है। जैसे मान मैं खड़ा हूं सीधा बिल्कुल 90 डिग्री में खड़ा, दीवार भी है तो 90 डिग्री में। अगला है ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। कोण C जो है वो R के बराबर है। क्यों है कि ये को यहां पर लिखा हुआ है उसी समय, समय एक ही है, एक ही समय पर उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर। ये आपके चैप्टर नंबर 9 में है उन्नयन कोण। तो क्या लिखेंगे यहां पर, एक ही समय बने, एक ही समय पर, सेम टाइम पर, एक ही समय पर बने उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन और अवनमन बाद में आएगा आपके, एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम टाइम। अब देखो ध्यान देना भाई, यहां पर क्या नियम लगा, ए नियम। कौन सा नियम लगा, मैंने बताया पीछे कारण नहीं जरूरी है, तो कारण आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कारण है। ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर। मतलब जो अनुपात इन दोनों में वही अनुपात इन दोनों में। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, AB बटा PQ, इसके आगे के 2 नाम, इसके आगे के 2 नाम। फिर क्या आएगा, BC बटा QR, क्योंकि हमें इन दोनों पर ही ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या लिखना है, CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। AB कितना, 6, PQ कितना ज्ञात करना है, BC कितना 4 और ये कितना है 28। जो कटे वो काट दो, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब करेंगे तिरछा गुणा, PQ गुणा करेंगे 1 से क्या आएगा, PQ, और इसको से गुणा करना, 7 छंग 42 मीटर।